नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी से चैप्टर 15 करेंगे, जिसका नाम है किसान। ये एक कविता है बच्चों, आनंदमयी कविता। चलिए शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। इसमें कहा गया है बच्चों कि नहीं हुआ है अभी सवेरा। इसमें कहा गया है कि अभी तक सवेरा नहीं हुआ है। पूरब की लाली पहचान, ये पूरब दिशा है बेटा, पूरब दिशा जहाँ से सूरज उदय होता है। अभी वहाँ से सूरज भी उदय नहीं हुआ है, बस उसकी जो रेड कलर की रोशनी है, सिर्फ वो रोशनी ही आई है। पूरब की लाली पहचान, ऐसा कहा गया है कि पूरब से जो है सूरज की, अभी सूरज पूरी तरह से उदय नहीं हुआ है, उसकी लाल लाल रोशनी आई है। चिड़ियों के जगने से पहले, अभी इसमें कहा गया है कि चिड़ियाँ भी अभी नहीं जगी हैं, मतलब चिड़ियों के जगने से पहले ही खाट छोड़ उठ गया किसान। खाट बोलते हैं यहाँ पे चारपाई को, कि अपना बिस्तर छोड़ के किसान उठ गया है। ये देखिए किसान आपको दिखाया गया है, पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अभी तक सवेरा नहीं हुआ है, अभी तक सूरज भी उदय नहीं हुआ है, चिड़िया भी अभी तक नहीं उठे हैं, मतलब पक्षी भी नहीं उठे हैं, लेकिन इन सब के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। किसान जो है वो उठ गया है, ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे है बच्चों, खिला पिलाकर बैलों को ले, करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अब कहा गया है कि वो अपने बैलों को, ये देखिए ये बैल होते हैं, कि किसान है, अपने बैलों को खिला पिलाकर काम करने के लिए खेत पर चल पड़ा है। किसान की, इसमें कहा गया नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, ना उसका कोई त्योहार होता है, ना ही कभी वो छुट्टी करता है। उसको नहीं कभी आराम, और ना ही कभी उसको आराम होता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि किसान जो है अपने बैलों को खिला पिलाकर खेत पर काम करने के लिए चल पड़ा है। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, ना वो कभी त्योहार अच्छे से मना पाता है, ना उसकी कोई छुट्टी होती है, और उसको कभी भी जो है आराम भी नहीं होता, दिन रात अपने खेतों में काम करता है। आगे देखिए, गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। तो देखिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसमें कहा गया है कि जब गरम गरम लू चलती हैं, गर्मी के मौसम में जब सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है, गरम गरम लू चलती है, धरती जो है तवे के समान जलने लगती है, तब भी जो है किसान खेत में काम करता है और कोई आराम नहीं करता। बिना किए आराम किसान, बिना आराम किए जो है वो काम करता है। आगे कहा गया है, बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चम चम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। फिर किसान के बारे में कहा गया है, चाहे कितनी तेज़ बारिश आ जाए, बादल गरज रहे हैं गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, चाहे कितनी तेज़ मूसलाधार बारिश बरस रहा है, फिर भी जो है किसान कभी नहीं रुकता, निरंतर अपना काम करता रहता है, ठीक है। आगे है बच्चों, हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। देखिए, सर्दी के मौसम में जब सर्दी बहुत ठंड होती है, उस समय जो है हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, ठीक है, घर से बाहर भी कोई नहीं निकलता उस टाइम, फिर भी जो है आग जलाकर जो है किसान खेतों की जो है क्या करता है, रखवाली करता है, चुपचाप खेतों की रखवाली करता है, ये कहा गया है। आगे है बच्चों, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम, ठीक है। तो ये कहा गया है कि किसान को कहीं पर भी चैन नहीं है, वो हरदम सिर्फ काम करता रहता है। देखिए यहाँ पर भी काम कर रहा है, फसल काट रहा है। उसने कभी नहीं सोचा कि घर पर रहकर वो आराम करे, ठीक है।
घर पर रहकर आराम करने के बारे में वो कभी नहीं सोचता, हरदम जो है काम करता रहता है। तो ये आपकी कविता है। किसने लिखी है बच्चों? सत्यनारायण लाल ने लिखी है। ठीक है, किसान के बारे में कहा गया है। हमारे देश में भी बहुत से लोग किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा उगाए गए अनाज पर ही हम डिपेंड हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, उसी पर बेस्ड ये कविता आपकी दी गई है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले चल काम करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कहीं आराम। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। ये आपकी कविता है बच्चों। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? तो अगर आपके परिवार में जो भी कोई किसान है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, हाँ मेरे पापा किसान हैं। वे दिन भर खेत में रहकर फसल की देखभाल करते हैं। आगे है बच्चों, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ हम खेत में गए हैं, वहाँ हमें चारों तरफ हरे हरे खेत दिखते हैं, बहुत सारी फसल दिखती है, बहुत सारी फसल दिखती है। आगे है बच्चों, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो ये आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लिख सकता है। तो आपके अलग अलग काम हो सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मुझे खेलना व पढ़ना अच्छा लगता है। आगे है, लू चलने का पता आपको कैसे चलता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, लू चलने पर बहुत गर्म हवा आती है। आगे है बच्चों, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। ठीक है, तो चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में आप उत्तर लिखेंगे, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में पुतला लगाया जाता है। पुतला लगाया जाता है। हमारी भाषा में इसको पुतला ही कहते हैं, और आपकी भाषा में जो भी कहा जाता है आप वो लिखेंगे। देखिए, पुतला आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये इस तरह का होता है, ये पुतला होता है। खेत में जो चिड़िया पक्षी वगैरह आते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको भगाने के लिए ये पुतला
लगाया जाता है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे है बच्चों, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसान की अच्छी है। एक तो ये है कि वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, ठीक है, और कभी भी बिना किसी छुट्टी के, बिना दुख दर्द के अपना काम करता रहता है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सभी हम सब के लिए भी वो अनाज उगाता है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि वह हमारे लिए अनाज उगाता है। किसान की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कि वह हमारे लिए अनाज उगाता है और बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत करता है। आगे बच्चों सोचिए और लिखिए। आपको लिखना है खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखो। खेत में तो बहुत सी वस्तुएं उगती हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गए, टमाटर हो गए, सरसों हो गई, प्याज हो गए, ये सब खेत में ही उगते हैं। आगे है बच्चों, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखो। एक तो हम आग का प्रयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है, और किसका? रजाई का प्रयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए। स्वेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, मफलर का उपयोग करते हैं, मफलर का उपयोग करते हैं। गरम चाय का भी उपयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए हम। गरम चाय हो गया, मूंगफली हो गई, इन सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। आगे बच्चों शब्दों का खेल। इस कविता में सनसन, गड़गड़, चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपने पसंद के कुछ और शब्द बताइए और कविता आपको पूरी करनी है। पत्ते उड़ते आप लिखेंगे फर फर फर, फर फर फर, पत्ते उड़ते फर फर फर। बादल गरजते गड़ गड़ गर, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती झर झर झर। बारिश होती झर झर झर, ओले पड़ते, ओले बरसते पड़ पड़ पड़, सब शांत हो जाता सी सी सी, फिर सूरज चमकता चम चम चम। आगे बच्चों आइए कुछ बनाएं। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और संदेश लिखिए। देखिए जो बिंदु हैं आपको वो मिलानी है। ये बिंदु आप इस तरह से मिलाते जाएंगे। इस तरह से आप इसको मिलाएंगे और बिंदुओं को मिला के पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। ये बन गया बाघ का पिक्चर, ठीक है, बाघ बचाओ। ये हो गया इस पे संदेश। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में बताइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए नंबर 1 ये है कप्पू, फिर सेकंड पे, थर्ड पे फिर उसने क्या किया होगा, यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। फिर फोर्थ पे क्या किया होगा, और फिर फिफ्थ पे, और फिर वो 6 पे क्या करेगा, ये भी आपको चित्र बनाना जैसे, और उस पर सेंटेंस लिखने। सबसे पहले कप्पू ने क्या किया, हमने पहले चित्र में देखा। सबसे पहले कप्पू दौड़ लगाता है। सुबह उठकर सबसे पहले कप्पू क्या करता है, दौड़ लगाता है। उसके बाद फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। गाय के पास जाता है।
थर्ड पे वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद कप्पू खाना खाता है। खाना खाता है, तो थर्ड में आप यहाँ पे पिक्चर उसके खाने की पिक्चर बना देंगे। ठीक है, देखिए वो दूध का वेट कर रहा है, किसान उसको दूध देगा, फिर वो दूध पिएगा, यहाँ पे आप पिक्चर बनाएंगे। उसके बाद जो है, अब देखिए खाना खा के यहाँ पे सो रहा है, तो खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। आराम करता है, ठीक है, ये आराम कर रहा है। उसके बाद शाम को कप्पू किसान की भेड़ों के साथ जाता है। शाम को कप्पू, ये देखिए किसान की भेड़ों के साथ है, किसान की भेड़ों के साथ खेलता है। ठीक है, फिर क्या करेगा, सोने से पहले कप्पू क्या कर रहा है, फिर वो उसकी भेड़ों के साथ जाता है, फिर वो इधर उधर घूमता है। सोने से पहले कप्पू इधर उधर घूमता है, यहाँ पे आप चित्र बना देंगे। और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है, जाने कप्पू कल क्या करेगा। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।